ओके स्टूडेंट्स, आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आया हूँ फिर से सेट 5 लेकर के। तो जरा इसमें देखिए, एक आई वेरिएबल है जो अनसाइंड इंटीजर है, वैल्यू 23 है, और एक सी कैरेक्टर वेरिएबल है जो कि साइंड कैरेक्टर और वैल्यू -23 है। ठीक है, दे सकते हैं ये वैल्यू। फिर एक कंडीशन है इफ आई ग्रेटर देन सी। अब ये कंडीशन इवेल्युएट होनी है। कंडीशन में ये एक्सप्रेशन है ना, आई ग्रेटर देन सी, इसमें ग्रेटर देन एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसके एक तरफ इंटीजर वैल्यू है और दूसरी तरफ कैरेक्टर वैल्यू है। सो कैरेक्टर जो है वो अपग्रेड होकर के इंटीजर बनेगा। ठीक, कैरेक्टर जो है आई वो कन्वर्ट होकर के, सॉरी सी, जो कैरेक्टर है सी वो कन्वर्ट होकर के किसमें बदलेगा, कैरेक्टर हमारा कन्वर्ट होकर के अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट होगा। लेकिन कैरेक्टर की वैल्यू क्या है वो ध्यान रखिए, -23। अब अनसाइंड इंटीजर में माइनस तो होता नहीं है, क्योंकि अनसाइंड इंटीजर की रेंज होती है 0 से 65535। मान लिया शॉर्ट इंटीजर है तो भी, तो अब 0 से 65535 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर एक होता है रैप अराउंड इफेक्ट, जो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। रैप अराउंड इफेक्ट को मैंने बताया है कि वो एक क्लॉक की तरह से होता है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू जैसे क्लॉक में नहीं होता है कि 12 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू के बाद आगे बढ़ते हैं तो हम मिनिमम पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह यहाँ है 65535 के बाद प्लस करोगे ना आप, तो कहाँ पहुंच जाओगे, 0 पे पहुंच जाओगे। और उसी तरह से अगर 0 से पीछे चलोगे, यानी यहाँ से अगर 1 से पीछे चलोगे तो 12 पे आ जाओगे। ठीक, ओके। तो बस यही चीज यहाँ ध्यान रखनी है। तो अगर हम 0 से एक स्टेप पीछे गए यानी -1 किया हमने, तो आंसर हो जाएगा 65534। ठीक, राइट। और अगर -2 किया तो 65533। हम पीछे की ओर चलेंगे, आगे तो जा ही नहीं सकते, मैक्सिमम वैल्यू है ना। जैसे कि यहाँ पर 1 है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर होता है 11। तो अगर हम 1 से 2 स्टेप पीछे जाएं, देखिए आगे जाने का मतलब हो गया कि 1 से 2 की तरफ जाना, और पीछे का मतलब है 1 से 12 की तरफ जाना। तो 1 से अगर एक स्टेप पीछे गए तब तो 12 पे पहुंच गए, 1 12, और फिर 1 से अगर 2 स्टेप पीछे गए तो कहाँ पहुंच गए, 11 पर। तो इसी तरह से इसमें है हमारे पास ये रैप अराउंड इफेक्ट में इस तरह से ही वैल्यूज हैं कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 65535। ठीक, और एक वैल्यू है 0। तो अगर 0 से एक स्टेप पीछे गए तो 65535 पे आएंगे। ठीक, और अगर हम मतलब कि माइनस पर गए ना इस तरह से, तो 0 से एक स्टेप पीछे गए तो 65535 पे आएंगे। सॉरी, यहाँ 65535 हो जाएगा। -1 का मतलब है 65535, और -2 का मतलब हो गया 65534। तो ये जो हम कितना स्टेप पीछे जाएंगे इसमें, 23 स्टेप्स पीछे जाएंगे। -23 है ना, सो 23 स्टेप पीछे जाएंगे तो 65513 या 12 कुछ वैल्यू होगी। लेकिन ये जो भी वैल्यू होगी ये इस +23 से बड़ी होगी, और इसलिए इस कंडीशन में सी जो है वो बड़ा है, और ये हमारा इफ फेल हो जाएगा, इसलिए नो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि a प्लस इक्वल टू बी प्लस सी हो तो इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सो ये जो b प्लस सी है पूरा एक सिंगल ऑपरेंड की तरह से बिहेव करता है। सो यहाँ पर क्या है, x डिवाइड बाई इक्वल टू, ये कंपाउंड असाइनमेंट होता है, इसमें डिवीजन ऑपरेशन को इक्वल टू के साथ अटैच कर देते हैं। सो इसकी डेफिनेशन यहाँ क्या बनेगी, x डिवाइड बाई इक्वल टू x डिवाइड बाई y, ये एक सिंगल ऑपरेंड होगा x बाई y, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई x बाई y। सो x बाई y की वैल्यू कितनी होगी, 2 डिवाइड बाई 2, वैल्यू 1, और x की वैल्यू 2 है, सो 2 डिवाइड बाई 1 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यहाँ पर शॉर्ट इंट आई 20 है, सी 97 है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन सिर्फ ये होता है कि जो सी प्लस आई है इसका रिजल्ट एक डेटा टाइप में होना चाहिए जिसका साइज बताता है। साइज ऑफ क्या करता है, साइज काउंट करके बताता है नंबर ऑफ बाइट्स में। ठीक, तो यहाँ पर सी कैरेक्टर है जिसकी वैल्यू 97 है। अभी यहाँ पर एक्सप्रेशन में जब ये रखा जाएगा तो होगा 97 प्लस 20। अब 97 क्या हो गया, 97 हो गया इंटीजर। 20 तो शॉर्ट इंट अभी भी है, और 97 हो गया इंटीजर, क्योंकि कैरेक्टर की जो आस्काई वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है, शॉर्ट इंटीजर नहीं होती है। तो इसीलिए अब इन दोनों वैल्यूज में 97 और 20 में कौन सा डेटा टाइप बड़ा हो गया, 97 का। तो 20 विल बी अपग्रेडेड फ्रॉम शॉर्ट इंटीजर टू इंटीजर, और ये पूरी एक्सप्रेशन है ये बन जाएगी इंटीजर, और इस वजह से इस लास्ट वाले का आउटपुट 4 आएगा। ठीक, इसको ध्यान से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये व्हाइल लूप लगा है, बीच में कॉमा ऑपरेटर है। सो एक बार ये एक्सप्रेशन चलेगी, फिर ये एक्सप्रेशन चलेगी, और इस पूरे व्हाइल को टर्मिनेट कौन करेगा, ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन। जब ये कंडीशन फेल होगी तब लूप फेल होगा। और दूसरी बात, व्हाइल की बॉडी में क्या है, i++ है, j++ व्हाइल की बॉडी में नहीं है, ये बॉडी से बाहर है।
तो व्हाइल जब भी चलेगा आई प्लस प्लस होगा। सो आई प्लस प्लस 2 बार होगा, एक बार कंडीशन के अंदर और एक बार बॉडी के अंदर। बस यही ध्यान रखते हुए चले करेंगे। इसको जरा ड्राई रन करते हैं। सो मान लिया आई की इनिशियल वैल्यू 0 है और जे की इनिशियल वैल्यू 0 है। तो पहली बार में यहाँ पर 0 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो गई, राइट। अब हम इस कंडीशन को छोड़ के जैसे ही जे वाली कंडीशन पर आएंगे, मीन व्हाइल ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ये काम कर जाएगा और आई की वैल्यू 1 कर देगा। अब हम जे को टेस्ट आउट कर रहे हैं, यहाँ पर जे ग्रेटर देन लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, ठीक बात है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम जब तक बॉडी में एग्जीक्यूट करने जाएंगे ना इस आई प्लस प्लस को, तब तक जे इंक्रीमेंट हो चुका होगा, ठीक। अब आई प्लस प्लस यहाँ पर हो गया, फिर आई प्लस प्लस होने के बाद वापस हम व्हाइल कंडीशन वाले आई में आएंगे, तब तक ये जो नीचे वाला बॉडी वाला आई प्लस प्लस था, इसकी वजह से आई हमारा 2 हो चुका है। अब ये जो 2i आया है, ये 2i इससे कंपेयर होगा। इस कंडीशन में i की वैल्यू 2 रहेगी, है ना, 2 लेस देन 4, ये ट्रू हो जाएगा। फिर जब हम j वाले में जा रहे होंगे तब तक i कितना हो गया होगा, 3 हो गया होगा, है ना। और अब j हमारा अभी भी 1 है, तो j हमारा अब इस कंडीशन में जाएगा और इसको इवेलुएट करेगा, ट्रू हो जाएगा। और जब तक हम नीचे i प्लस प्लस में जाएंगे तब तक j 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर पहुंच गए हम, i प्लस प्लस चलेगा और हम वापस ऊपर आएंगे तब तक i कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में i 4 लेस देन 4, जब ये फॉल्स है हमें पता है, इसके बाद भी ये इवेलुएट होगा और हम आगे वाले में जाएंगे। जब तक हम आगे जाएंगे तब तक i क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो चुका होगा, ठीक। और j वाले कंडीशन हमारा 2 से कंपेयर हो रहा है, जो j में पिछला था 2 वो ट्रू है। अब j जब तक यहाँ तक जाएंगे नीचे तब तक j 3 हो जाएगा, ठीक। फिर i प्लस प्लस पे आ गए, अब i यहाँ पर 6 हो करके अंदर चले जाएंगे कंडीशन के अंदर। यहाँ पर ये फेल हो करके j वाले में आएंगे तो i 7 हो चुका होगा। वहीं j वाला है 3 है, ये j 3 से यहाँ पर आएगा तब j 4 हो चुका होगा, ठीक। और यहाँ पर पहुंच करके i प्लस प्लस चलाएंगे तो i प्लस प्लस से 8 हो चुका होगा। 8 अंदर जाएगा कंडीशन में चेक होने, फेल हो जाएगा। और जब तक हम i वाले से j वाले में जाएंगे तब तक ये 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बस ध्यान रखिएगा। फिर j में हमारे पास 4 था, तो 4 इवेलुएट होगा, 4 ट्रू हो जाएगा। फिर हम अंदर नीचे चले जाएंगे, तब तक i में जाएंगे तब तक j पीछे से 5 हो चुका होगा और हम बॉडी में i इवेलुएट करेंगे, i को इंक्रीमेंट करके वहां ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर i 10 हो जाएगा। वापस जाएंगे यहाँ पर, ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, तो जब तक हम आगे जाएंगे तब तक i क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और j की वैल्यू 5 है यहाँ पर, सो 5 में कंडीशन फेल हो जाएगी, कंडीशन फेल हो जाएगी। लेकिन हम इस व्हाइल को छोड़कर व्हाइल लूप से जब बाहर जाएंगे तब तक j इंक्रीमेंट होकर के 6 हो जाएगा। ये j प्लस प्लस होना तो बाकी है ना, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। j की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 देखी है, तो 5 लेस देन 5 फेल हो रहा है। फिर यहाँ से बाहर जाते समय जब ये कंडीशन फेल हो गई, बाहर चले गए तो i प्लस प्लस तो अब नहीं चलेगा क्योंकि वो तो बॉडी में था। बाहर क्या है, फिर से j प्लस प्लस है, तो ये फिर से चलेगा और इसको 7 कर देगा। तो लास्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी, j की 7 और i की 11। इस तरह से आउटपुट आएगा, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंट मेन इंट x इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पर लिखा है इफ नॉट ऑफ x, तो 0.5 हमारे पास क्या हो जाएगा। अब ये यहाँ पर इंटरनल टाइप कन्वर्जन होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x में क्या असाइन होगा, 0, क्योंकि भाई इक्वल टू के इस तरफ फ्लोट वैल्यू है या डबल वैल्यू है, इक्वल टू के उस तरफ जो वेरिएबल है वो इंटीजर है, सो डिमोशन होगा। तो 0.5 की जगह एक्चुअली x में क्या स्टोर होगा, 0, तो 0 होगा। तो यहाँ पर इफ में क्या हो जाएगा, ये नॉट ऑफ x है, नॉट ऑफ x का मतलब कितना हो जाएगा, नॉट ऑफ 0 हमारा फॉल्स है, फॉल्स को नॉट ऑपरेटर ट्रू कर देगा, तो ये 1 कर देगा, 1 कर देगा। इफ कंडीशन के अंदर 1 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा इफ 1। इफ 1 से कंडीशन ट्रू हो गई तो जो भी बॉडी में है हेलो वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल h ही होगा, ये कैपिटल H नहीं होगा, जो लिखा है प्रिंटफ में वही आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, देखिए इंट x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है, नहीं, x की वैल्यू 0 है, 1 नहीं है, तो ये कंडीशन यहीं पर क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक। ये कंडीशन फेल हो गई इफ वाली। तो अब नेक्स्ट वाली जो इफ कंडीशन है वो इसके अंदर बॉडी में है, तो जब ये इफ फेल हो गई तो हम बॉडी में जाएंगे नहीं, तो इस इफ को चलने की कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि एक्चुअली में ये इफ के साथ ये इफ जुड़ा हुआ है और इस इफ के साथ ये एल्स जुड़ा हुआ है, तो ये और इफ एल्स तो आपस में कनेक्टेड है। अब यही फेल हो गया तो हम कहाँ आ जाएंगे, सीधा बाहर, रिटर्न 0, यानी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, नथिंग इज प्रिंटेड। नेक्स्ट देखिए, गो टू स्टेटमेंट पर कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रिंटफ 1, अब गो टू L1 किया
कंपाइलर L1 को ढूंढेगा, ऊपर भी और नीचे भी, जहां मिलेगा वहीं चला जाएगा। सो गो टू L1 किया तो L1 को ढूंढ लिया उसने, यहाँ पर आ गया। गो टू अब की बार L2 कर रहे हैं, सो L2 को ढूंढा उसने, डायरेक्ट जाएगा और L2 पे चला गया। L2 पे गया उसने 4, अब सॉरी गो टू L1 किया था तो पहले 1 तो सबसे पहले सॉरी सबसे पहले ये printf 1 से 1 प्रिंट होगा, ठीक। फिर गो टू L1 करेगा तो ये printf 2 नहीं प्रिंट होने देगा, डायरेक्ट L1 पे जाएगा। L1 लेबल यहाँ लगा हुआ है, L1 में लिखा है गो टू L2, यहाँ से ये L2 में जाएगा, L2 लेबल पर जा करके 4 प्रिंट कर देगा। अब जहां पर L2 के बाद नीचे रिटर्न 0 है, प्रोग्राम खत्म, तो 1 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए जरा 8th क्वेश्चन में गो टू 1, अब यहाँ लिखा है गो टू L1, फिर L1 को हमने ढूंढा तो L1 कहाँ मिला, L1 मिला दूसरे फंक्शन के अंदर। ये गो टू की रिस्ट्रिक्शन है, ये अपने से बाहर नहीं जा सकता। तो मतलब यहाँ पर है गो टू कैन नॉट टेक कंट्रोल फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, यानी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कंट्रोल नहीं ले जा सकता है, एक ही फंक्शन के अंदर चाहे जितने बार घुमाते रहो, इसलिए इसमें एरर है, कंपाइलर एरर। देन नेक्स्ट देखिए 9th, इंट डिजिट इक्वल टू 0 लिखा है और एक्सप्रेशन है डिजिट प्लस प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, यानी कि ये क्या है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी डिजिट विल बी यूज्ड देन चेंज। तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 ये कंडीशन बन रही है, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 को टेस्ट करना है। ये क्या हो गई, तो फेल हो गई, जब कंडीशन ही फेल हो गई, ठीक, तो कंडीशन तो फेल हो गई, लेकिन जब तक हम लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आकर के जब हम इस printf में जा रहे होंगे तब तक डिजिट इंक्रीमेंट हो गया होगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए int 1 while 1, अब ये while 1 का मतलब है कि ये एक इनफाइनाइट लूप का कंस्ट्रक्ट है, ये इनफाइनाइट लूप का तरीका है, while 1 यानी हमेशा ट्रू। सो printf में जाएगा, i की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। फिर आगे गया if i इक्वल टू 5, अब i इक्वल टू 5 का रिजल्ट क्या है, i इक्वल टू 5 एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है कि 5 इज सक्सेसफुली असाइंड टू i एंड द रिजल्ट इज 5, ठीक। अगर i प्लस 5 होता तो 5 और i का एडिशन उसका रिजल्ट होता, वैसे ही i इक्वल टू 5 का रिजल्ट है 5, और 5 कैसी वैल्यू है, 5 नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो का मतलब है ये एक ट्रू वैल्यू है, तो इसका मतलब है इफ ट्रू हो गया है, इफ ट्रू हो गया है तो ब्रेक चल जाएगा, ब्रेक चल जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएंगे और आउटपुट 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। थैंक यू।